कैसे महाराज? कैसी बातें कर रही हो? आज तुम्हें क्या हो गया, समझ में नहीं आ रहा? सम्मान मांग कहे रानी, सम्मान मांग कहे रानी, पूछो अपनी इन पटियों से। दूर रहो। अरे जो सदा मांग का प्रेमी है, भर्ती हो जिसे मोतियों से, ऐसे वैसे से मत मांगो। अरे मांगो उससे जो पूरा हो, जो सदा धर्म का राही हो, वचनों का नहीं अधूरा हो। जो मांग हो वो करूंगा मैं पूरी, और रही मांग तेरी कभी ना अधूरी। हेलो विष्णु मुद्रा भैया, श्री श्री 108 श्री तपाजी महाराज का जयकारा, बोले तपा महाराज की जय हो। भैया संतोष कुशवाहा जी बमौरी सुहागी से पधारे हैं। मैं थोड़ी बहुत निवेदन करूंगा आप सभी से, माताओं बहनों से, कि थोड़ी 10 मिनट और आप लोग बैठ जाएं। धन्यवाद। क्या कह रहे हो महाराज? महाराज तुम मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो। क्या तुम्हें पता नहीं? रघुवंशी हो, सतवादी हो, प्रजा पालन करने वाले हो। हाँ हाँ, राजन धर्म है पुरुषों का, जो कहते हैं सो करते हैं। प्रण भी वही कहलाते जो अपने प्राण पात करते हैं। चाहे हो जाए मित्रु शत्रु, चाहे संसार पलट जाए, सिर कट जाए तो कट जाए, लेकिन वचन ना जाने पाए। कुछ ध्यान तुम्हें भी है? प्रिय महारानी, अरे गरजे बोबेग बरसे नवून, बस एक बात मेघों में है, जो कहा कहा सो किया किया, बस एक बात मर्दों में है। जो मांग हो वो करूंगा मैं पूरी, और रही मांग तेरी कभी ना अधूरी। मांग मांग पे कहे फिर ये कभू न ले न देव, तो देन कहे वरदान दो तह पावे संदेह। दुई के चार मांग मकले हूँ, झूठे हमें दोष जिन देव। अरे दो वरदान क्या, चार मांग लो। तुमने मांगा नहीं, हमने दिया नहीं। महाराज कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं करती, ना उपहास नहीं। सच तो ये है रघुवंशी, मुझे पुरुषों पर विश्वास नहीं। चिकनी चुपड़ी बातों से मुझे अबला को मत बहकाओ। अगर सच्चे हो तुम रघुवंशी, तो पहले राम की सौगांध खा जाओ, तभी मांगोगी, नहीं मांगोगी। पहली बात तो ये है कि तुम अबला नहीं हो। कौन कहता है तुम अबला हो? अरे तुम तो वो छत्राणी हो। जब देवर्षु संग्राम हुआ, हमारे रथ की कील निकल गई, तो तुमने उंगली डाल करके मेरे प्राणों की रक्षा की हो। तुम कह रही अबला, फिर कह रही हो राम की सौगंध खा जाओ। विश्वास नहीं है? नहीं है। अरे तो किस विश्वास के साथ गले में मंगलसूत्र पहना था? इस विश्वास के साथ हाथों में चूड़ियां पहनी थी, और इस विश्वास के साथ पैरों में बिछिया पहने थे। आज सारा विश्वास समाप्त हो गया। लेकिन आज सारा विश्वास समाप्त हो गया। तो जब पति पत्नी के बीच में विश्वास समाप्त हो जाए, तो वो घर नहीं है, वो घर कलह का केंद्र बन जाता है। तो प्रिय महारानी, चलो राम की सौगंधी खाता हूँ। आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर उतर आए, माणिक समुद्र में हो चाहे अंबर पे टकराएं, हम वो नहीं जो अपनी बात से मुकर जाएं। है आन पहली मर्तबा उस पाक नाम की, खाता हूँ तेरे सामने सौगंध राम की, सौगंध राम की, सौगंध राम की। सुनो प्राणपति प्राणनाथ बताथी, आज मांगती हूँ कौशल्या नंदन के बदले निज सुत को राज चाहती हूँ, अयोध्या का राज चाहती हूँ भरत के लिए। हम तो ये भी नहीं समझते थे, आज अपना पराया हो गया। कह रही है निज सुत को। क्या भरत हमारा बेटा नहीं है? आज अपना पराया हो गया, कोई बात नहीं। राम लोभ न राम ही राज कर, बहुत भरत सन प्रीत। मैं बड़ छोट विचार कर करत रहो नृपनी। मैं तो छोटा बड़े का अंतर समझ रहा था, क्योंकि रघुवंश की परंपरा रही। जेठ स्वाम सेवक लघु भाई, यह दिनकर कुलरी सुहाई। ये वरदान मैंने तुम्हें दिया, अवस दूत में पठबों प्रातः, आवहि वेग सुनत दो भ्राता। सुदिन सोच सब साथ सजाई, देव भरत का राज। ये वरदान मैंने महारानी तुम्हें दिया। महाराज दूजा जो वर मांगने जा रही हूँ, सो सुन के कंपित मत होना। अगर छत्री नरेश कहलाते हो तो सच से विचलित मत होना।
तो दूजा वर मांगू कर जोरी। हाथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? बुरा इसलिए नहीं है कि जब पति पत्नी के बीच में रिश्ता ही समाप्त हो गया। हाथ मत जोड़ो, ये तो कर्जा है और कर्जा देना मेरा धर्म है। इसलिए मांगो, थाती राख न मांगो का मांगो, तुम्हारा अधिकार है और हमें देना है। तो सुने, हाँ सुनो। राजा जो राम हो रहा, हाँ राजा नहीं उदासी हो। कल से ही 14 वर्षों को तपसी बनकर बनवासी हो, बनवासी हो, बनवासी हो। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम बनवासी। यही बरली माथे हाथ मूंदता लोचनो, तन धरि सोचो लाग जन सोचन। राम को 14 वर्षों के लिए वनवास नहीं बरली, ऐसा अन्याय ना करो। अरे राम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा जो आज उसे 14 वर्षों के लिए दूर कर रही हो? नहीं बरली, मेरे राम पर ऐसा अन्याय ना करो। रानी रानी ये तेरा पति जो तेरा पूज देवता है, इस समय पैर पड़कर तेरे बस इतनी भीख मांगता है। पहला वर जो तूने मांगा वह नहीं हुआ है भार मुझे, दूजा पर मांग के महारानी अब जीते जी ना मार मुझे। रानी रानी आज तू मुझको देखो कितना ललकार रही, तू अपने पैरों में खुद ही ये आप कुल्हाड़ी मार रही। जिस दिन आपे में आएगी और रोएगी और चिल्लाएगी, तो तेरा मुख देखने कोई भी दासी ना रानी आए। अरे मैंने तो राम भरत में कोई अंतर नहीं समझा। राम भरत मेरी दो आँखी, सत्य कहूं मैं शंकर साक्षी। मैंने तो राम भरत में कोई अंतर नहीं समझा। अरे माँ तो वो होती है जो स्वयं भूखी रहती है और 2 वक्त का निवाला अपने लाल को देती है। अरे स्वयं भूखी रहती है, दूसरी ओर अगर माँ के पास वस्त्र भी ना हो फिर भी अपने लाल को छाती से लगाए रहती है। अरे तुम कैसी माँ हो? जरा वो समय याद करो जब मैं अंतःपुर में आता था और तो भरत को दूध पिलाती थी। अगर राम रोता हुआ आता था तो भरत को गोदी से नीचे फेंक देती थी और राम को अपने कलेजे से लगा लेती थी। अरे कहां गई माँ की ममता? अरे संसार के लोग कहते हैं बधू लड़कनी पर घर आई और राखो नैन पलक की नाई। अरे 14 वर्ष जब राम दूर रहेगा तो बेचारी पुत्र वधू सीता का क्या होगा, ये भी नहीं सोचा। महारानी विचार करो कि मेरे राम बेटा को बनना पठाओ, मेरे राम छैया को बनना पठाओ, और कहा मान जाओ मेरा कहा मान जाओ।
और नहीं सुन सकती हूँ। कहा मान जाओ, कहा मान जाओ, कहा मान जाओ, क्या मान जाओ तुम्हारी बात को? हेलो हेलो 50 मुद्राएं परम आदरणीय बाबू सिंह सेंगर जी के नाती राजा भैया जितेंद्र सिंह उर्फ कल्लू भैया दान देते हैं। हनुमत लाल जी ऐसे अनन्य भक्तों पर सदैव कृपा बनाए रखें। धन्यवाद। महाराज रघुकुल की आन बान ये शान चली जाएगी। महारानी तुम नहीं जानती कि रघुकुल की आन बान ये शान चली जाएगी। राम बन गए तो मेरी जान चली जाएगी। राम बन गए तो मेरी जान चली जाएगी। रघुकुल की आन बान, रघुकुल की आन बान शान चली जाएगी। राम बन गए तो मेरी जान चली जाएगी। राम बन गए तो मेरी जान चली। महारानी कोई उपाय बताओ। बस महाराज, मेरा राम भी मेरी आंखों के सामने तोमर जो है। मैंने मांगे हैं उन्हें बदल नहीं सकती, पर कहीं एक पत्र पर होने से निकल नहीं सकती। यदि हृदय आपका दुखता हो तो एक उपाय सुझाती हूँ। रहे बूढ़ी आंखों के सामने राम, कोई सरल उपाय बताती हूँ। अवदेश, वो अवदेश, अवदेश बात घर में ही है, कुछ पंचों में अपमान नहीं, थोड़ी सी बात है। रो रहे हैं नारियों की भांति, विलाप कर रहे हैं। तुम अपने मुख से खुद कह दो कि दूंगा पिछला वरदान ही नहीं। अरे तुम्हें कदापि मांगना नहीं छोड़ हो दूंगी। सकता, कदापि नहीं हो सकता। अरे मैंने तेरे सामने हाथ क्या जोड़ लिए, आज तो तूने नारी की सारी हदें पार कर दी। तो लाओ मेरे वरदान। अरे जिसे मैं फूलों का हार समझता था, आज तो तू काली नागिन निकली। तो लाओ मेरे इसलिए वरदान दो। सुन, ओ नीच बुद्धि वाली औरत ऊंचे से हमें गिराती है। अच्छा, रघुवंश की सुंदर चादर में काली मां लगाने जाती है। अरे रघुवंश की सुंदर चादर में अरे काली मां नहीं आने देंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, पर वचन नहीं जाने देंगे। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मैं तुमसे हरिश्चंद्र जैसा मरघट का वास ना मांग रही, मैं तुमसे दिव्य नदी जैसा हड्डियां मांस ना मांग रही, मैं मांग रही अपना कर्जा। वो देना तुमको वाजिब है। अगर हरिश्चंद्र के कुल से हो तो दे दो, यही मुनासिब है। क्योंकि महाराज प्रातःकाल मुनि भेष धर, जो न राम बन जाए तो मोर मरण राहो राजा से निप समझो मर जाए। तुम्हारा मरना ही अवश्य है। मेरा मरना अवश्य, तुम्हारे मस्ते पे एक कलंक अवश्य है। अरे कुल कलंकनी, अयोध्या की हरी भरी वाटिका को उजाड़ने वाली केकई, अरे मौत तुझे नहीं आएगी। तेरा कलंकी चेहरा देख करके मौत भी लौट जाएगी। मौत आएगी तो मुझे आएगी। ये राज भी ले, पाठ भी ले, कर्जा भी ले और दान भी ले। महारानी 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 मेरे प्राण भी ले, प्राण भी ले, प्राण भी ले, प्राण भी ले। राम 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 रटो विकल भुआलू, जन बिन पंख विहंग बिहालू। द्वार भीर सेवक सचिवो, कहें उदित रवि देखो। जागु अजहु न अवधिपति, कारण कबनो विशेषो। पिछले पहर भूख नित जागा, आज मोय बड़ अचरज लागा। महाराज प्रातः काल जाएगा करते हैं, लेकिन आज कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलो महाराज को जगाते हैं, क्या कारण है। गए सुमंत्र तब राउर माही, देख भयावन जात डराही। महाराज महाराज प्रणाम महाराज। महाराज ये क्या हो गया। पहुंचे को न उतर देई, गए जय भवन भूप के जाओ सुमंत जी, सचो सभी चले समय जाओ। नहीं पूछी, बोली अशुभ भरी शुभ छूचे। हट जाओ।
राम को बुलाकर मेरे पास लाओ। जाओ जाओ। राम सुमंत्र ही आवति देखा, आदर कीनो पिता समलेखा। जाय दीख रघुवंश बनी नरपत निपट कुसाजो। सहिम पर्यो मही सिंह नहे, मनहु वृद्ध गजराज। मैया मैया के चरणों में ये राम प्रणाम कर रहा है माँ। और हे पिता, ये क्या हुआ? ये कैसी विपदा आई है? या किसी रोग ने घेर लिया? ये कैसी आफत आई है? या मंत्री भी चुप है, माता भी चुप है। और मंत्री मंत्री ये मैया मैया ये ऐसे क्यों अकुलाए हैं? या राम से कुछ अपराध हुआ जो मेरे पिता ये रिसाए हैं? या राम से माँ, पिताजी के दुख का कारण क्या है? माँ, पिताजी के दुख का कारण क्या है? सुनहु राम सब कारण ये हूँ, राजन तुम पर बने हुत स्नेहु। राम, तुम्हारे पिताजी तुम्हें बहुत चाहते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन कारण ये है तुम्हारे पिता के पास मेरे 2 वरदान थे जो मैंने मांग लिए हैं। अब जानना चाहते हो उन वरदान में मांगा क्या? क्या मांगा है? पहले वरदान में इस अयोध्या का राज भरत के लिए, और दूसरे वरदान में तुम्हारे लिए 14 वर्षों का वनवास। बस यही कारण है। अयोध्या में राम को रहने से कोई लाभ नहीं था, वन में जाने से कई लाभ राम को प्राप्त होंगे। हमारा प्राणों से प्रिय भाई भरत अयोध्या का राजा बनेगा, और वन में संतों का मुनियों का मिलान भी होगा। माता पिता की आज्ञा है, सुन जननी सोई सुत बड़भागी, जो पितुमात वचन अनुरागी, तनय मात पितु तोषण हारा, दुर्लभ जननी सकल संसार। ठीक है माँ, हमारे लिए कोई बन जाने के लिए समय सुनिश्चित है क्या? अगर तुम अपनी माँ से मिलना चाहते हो तो मिल सकते हो, शीघ्र ही आना। ठीक है माँ। और हमें तो राज से बड़ी गलानी है। हमें तो राज से बड़ी ये गलानी है। हमें तो राज माता के चरणों में राम का प्रणाम। रघुकुल तिलक जोरि दुहाता, मोदित मात पद नायौ माथा। सादर सुंदर बदन निहारी, बोली मधुर बचन महितारी। राम, मैं तुमको जानना चाहती हूँ, तुम्हारा वो दिन कब आएगा जब मेरा राम इस अयोध्या का राजा बनेगा? यूं कह दो कि राम जाओ
जो तुम्हारे दिल में हो वो फल खाओ, मेवा खाओ, मिष्ठान खाओ, नहाओ। माँ पिताजी ने हमें बनकर राज्य दिया है माँ। ये पिता दीन मोहे कानन राजू, और जहां सब भांति मोर बन काजू। वन में हमारा सबसे बड़ा कार्य सिद्ध होने वाला है। आयुष देह मुदित मन माता, जेहि मुद मंगल कानन जाता। आप हमें आदेश प्रदान करें। राम, मैं अपने ऊपर गर्व करती हूं कि मैंने राम जैसे बेटे को जन्म दिया। क्यों नहीं मां? भले ही हम दोनों बहनें अलग अलग क्यों ना हो, भले ही मैंने जन्म क्यों नहीं दिया, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रेम तुमसे किसी ने किया है वो हमारी बहन केकई ने किया है। तुम कह रहे हो कि माता की भी आज्ञा है, तो जब मेरी केकई ने ही आज्ञा दे दी तो भला मैं कैसे रोक सकती हूँ? वो माँ मैं एक ही हूँ, राम। ईश्वर करे भगवान शंकर तुम्हारी बन की आज्ञा मंगलमय हो, राम। क्यों नहीं मां? हो मां, और रहेंगे एक कदम के तले, और मैया के प्यार में पले। और बन में ये जाना, बन बन जाना, हमारी माता का वो प्यार। बन में ये जाना, बन बन जाना, और मैया के प्यार में पले। ये माँ, और रहेगी कदम के तले, हो मैया के प्यार में पले। ये माँ, जा रहा। समाचार तहि समय सुन, सीठी अकुलाय, जाय सासपद कमल जुग बंद बैठ सिरना। सौभाग्यवती भव बहू, मैं तुम्हारी ओर देख रही हूं, तुम्हारे आंखों से आंसू बह रहे हैं, लेकिन तुम कुछ बोल नहीं रही हो। तो बहू, जो कुछ कहना चाहती हो बोलो, लाज छोड़कर बोलो बेटा, क्या कहना चाहती हो माँ से? हे माँ, आप कहती हैं लज्जा को दूर करो, कहो क्या कहना चाहती हो? तो लज्जा को कैसे दूर करूं? यह तो नारी का गहना है, लज्जा को कैसे दूर
मैं बन जाऊं या यहाँ रहूं, मुझको क्या आज्ञा है माता? बहू, तुम माँ से पूछ रही मैं बन जाऊं या यही रहूं। मैं तुझसे पूछ रही बेटी मैं जीऊं यहाँ या मरूं यहाँ। तुम्हारा तो चौथापन मेरा है, मैं तुम्हारे बिना कैसे जीवित रहूंगी। लेकिन मैं जानती हूं तुम राम के वियोग में जी नहीं पाओगे अयोध्या में। बहू, पतिव्रता नारियां वही होती हैं जो पति के सुख दुख में सहयोग प्रदान करती हैं। मैं तुमसे ये भी नहीं कह सकती बेटी कि तुम अयोध्या में रहो। जहां पति रहे, पत्नी का धर्म होता है पति के साथ रहना। बेटी, तुम जाना चाहती हो, जाओ, मेरी तरफ से आज्ञा है। प्रसन्न रहो, खुश रहो। राम, कहिए माँ। बहू तुमसे कुछ कहना चाहती है, सुने। मैंने तो बहुत समझाया मगर मेरी कुछ नहीं मानी। मैं जानकी की इच्छा को समझ रहा हूं कि सीता जो है पति वियोग सहन नहीं कर सकती है, और ये आंसुओं में जो अश्रुधारा में देख रहा हूं, जानकी प्रभु, वैसे वन बड़ा कठिन है सीता। वन में रहना चलना कोई आसान बात नहीं है। वन में नाना प्रकार की विपत्तियां आएंगी, भूमि पर शयन करना पड़ेगा, भोजन भी समय समय पर नहीं मिलेगा। ये तुम्हारी बस की बात नहीं है सीता। इसलिए सीता तुम अयोध्या में रहो। हे राजकुमारी सिखावन सुनहु, आन भांत जी जन कछु गुनहु। मैं बन जाऊं, यदि तुम हमारे साथ वन के लिए चलोगी सीता, तो ये वन में नर आहार रजनी चर करही, विकट वेश विदकोटिक धरही, लागह अति पहाड़ कर पानी, विपिन विपत नहीं जाए बखानी। सीता, हो और ये पल की डगर कठिन है, ये सिया मेरे साथ ना चलो